हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं इस वक्त हूँ दिल्ली की गर्मी से बहुत दूर पहाड़ों में, यानी कि अपने होम टाउन, इनफैक्ट अपने गांव में, जो कि उत्तराखंड में है। और एज वी ऑल नो, उत्तराखंड इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल वेदर एंड इट्स नेचर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द टेम्पल्स इन उत्तराखंड, और इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। पिछले ब्लॉग में हमने कवर किया था भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही फेमस टेम्पल डांडा नागराजा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज हम कवर करने वाले हैं एक और फेमस टेम्पल जो कि बना हुआ है लंगूर गढ़ी में, और ये टेम्पल है भगवान श्री भैरव का। तो फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां से अब हमने पैदल ही मंदिर की तरफ जाना है। तो ये पीछे अगर आप देखें तो इस पहाड़ी के ऊपर टॉप पर वो मंदिर है जहां हमें जाना है। मैं आपको फ्रंट कैमरा से उसे दिखाता हूँ। वो ना मत वो अच्छा कि वो अच्छा वो बोलना टावर के चाचा एक और ले लिया प्रसाद को, मेरे को लिया ना। और वो काका को। तो ये मंदिर का एंट्री गेट है जहाँ से हम लोग अब चढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं। करीबन वो 1 किलोमीटर या चढ़ाई 2-3 किलोमीटर। अच्छा, तो 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक एक बार फिर हमारे सामने है। तो ये लोग तो जैसे कल हमने डांडा नागराजा में देखा था, यात्रियों के लिए शेड लगे हुए थे जिससे कि धूप और बारिश से बचाव हो सके। सेम ऐसे ही हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और अगर ये पूरा मंदिर तक है तो ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक ऐसा है। ओके, तो मंदिर के रास्ते में ही एक छोटा सा मंदिर वैष्णो देवी का भी है। तो अगर आप भैरवगढ़ी मंदिर की तरफ जाएँ तो रास्ते में आप यहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ये अगर आप देखो लिखा हुआ है भैरवगढ़ी किलोमीटर, जो भैरवगढ़ी मंदिर है वो यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे है। 2 किलोमीटर का ट्रैक हमारे सामने है। और इससे पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन आप कर सकते हैं। तो जिस तरह जम्मू में माता वैष्णो देवी का पूरा मंदिर है और उसके बाद वहाँ से चढ़ाई शुरू की जाती है भैरव की, कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर भी ये मंदिर है। जहाँ नीचे यहाँ पे भी हमने देखा वैष्णो देवी का मंदिर था, और अब यहाँ से आगे 2 किलोमीटर की चढ़ाई बताई जा रही है भैरवगढ़ी की, जिसके लिए मैं आगे निकल पड़ा हूँ। मेरे साथ वाले सारे लोग आगे जा चुके हैं, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ क्योंकि मैंने माता के मंदिर में थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। और अब मैं बढ़ चुका हूँ भैरव की तरफ। और कैसे कि कहा जाता है कि जब तक भैरव के दर्शन नहीं किए जाते तब तक माता की यात्रा पूरी नहीं होती। तो उसी तरह यहाँ पर भी लिखा हुआ था कि आपको भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए। और जैसा कि हमारा तो इस जर्नी में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही भैरव के दर्शन करना था, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि भैरव के दर्शन से पहले यहाँ माता का मंदिर भी है। तो ये और बढ़िया रहा कि भैरव के बहाने माता के भी दर्शन हो गए। तो ये व्यू आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और इस मंदिर में जाने का जो भी एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारा तगड़ा का यात्री कुछ कम थकी के बैठे हैं यहाँ, ये आराम कर बैठ गई कम बढ़िया हो चल लीजा थकी ही पे इधर भागे चाहे पहली थका नहीं तो और अब हम रुक गए। वेट करना छो। तो अब यहाँ से मंदिर की दूरी शायद 400-500 मीटर रह गई होगी। कुछ लोग आगे पहुँच चुके हैं, कुछ लोग पीछे वेट कर रहे हैं। और जहाँ पर हम लोग रुके थे, खास करके काका और सर्वेश, बहुत ही बढ़िया जगह है। अगर आप इस रास्ते पर आएँ तो वहाँ पर 2 मिनट ज़रूर रुकें, बिकॉज बहुत ही अच्छी हवा वहाँ पर चलती है। AC फेल है, क्यों काका? AC फेल। और अभी तक अगर आप कर रहा है सफ़र बहुत बढ़िया। अच्छा, परेशानी तो नहीं भाई? ना ना, परेशानी नहीं। 400-500 मीटर ही वाला है हम बेटा, बस 400-500 मीटर बची। पूरी बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो बोला जाए जहाँ नीचे हमने स्टार्ट किया था वहीं से मंदिर की बाउंड्री स्टार्ट है,
बट ये हम मंदिर के कैंपस में यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। और मथिम बीच ना की हुई मेन तो मत ना हम क्या चाहता तालीमा। अच्छा, तो मेन मंदिर जो कह रहे हैं ऊपर जो छोटा सा दिख रहा है वो है, नीचे ये उसका पूरा कैंपस है। तो कैंपस हम कवर करते हैं और देखते हैं कैंपस में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ अब हम भैरव मंदिर में पहुँच चुके हैं और उसके दर्शन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे भैरव बाबा की चरण पादिका बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ उनके चरण हैं और उसका छोटा सा यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और जो मेन मंदिर है भैरव बाबा का वो थोड़ा सा और ऊपर चढ़ाई पर है। और इसके साथ में ही यहाँ पर बनी हुई है काली माता का भी मंदिर, जो मैं आपको मेन कैमरे से दिखाता हूँ। तो यह है भैरव बाबा के चरण पादिका, जहाँ पर माना जाता है सिर्फ उनके चरण रखे हुए हैं और उसके लिए ये मंदिर बनाया गया है। और उसके ठीक बगल में बनाया गया है काली माता मंदिर। जहाँ भी आपको माता का मंदिर मिलेगा वहाँ पे ऑब्वियसली काली माता का भी आपको मंदिर देखने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छे मंदिर की जिसने स्थापना की है उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको मैं इस पर कवर कर लेता हूँ। इसमें आप 10 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को रोक लेता हूँ तो दैट आप यहाँ पे इसको देख सकें। ये भैरव बाबा का प्राचीन मंदिर है। ये 2 साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये जो चरण पादुकाएं हैं वो बहुत पुरानी थी। मान्यता यह है कि यह एक पत्थर में मिली थी, पत्थर के ऊपर चरण पादुकाएं। जब भैरव जी यहाँ आए थे, ये देखिए ये मंदिर है। ये तो ये हम जहाँ नीचे भैरव के चरण थे वहाँ से अब ऊपर की चढ़ाई शुरू कर दी है, जहाँ पर मेन भैरव का मंदिर है। तो सारे के सारे लोग अब हम वहाँ जा रहे हैं। करीबन 100-200 मीटर ऊपर मंदिर है और काफ़ी अच्छा साफ़ रास्ता है इसका भी। और एक और ये मेरे को यहाँ पे प्रथा पता चली कि यहाँ पे आप लोग जौ लेकर आते हैं और थोड़े से जौ आप नीचे चरण पे चढ़ाने के बाद कहा जाता है कि थोड़े थोड़े जौ हाथ में लेके ऊपर रास्ते भर में जाते जाते आपको ऐसे छिड़कने चाहिए। अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जौ आपके नीचे कई सारे जौ के बीज दिखेंगे। तो ये रास्ता है और अगर इसमें ध्यान से देखें तो छोटे छोटे आपको जौ के बीज दिखेंगे, क्योंकि लोग की मान्यता है नीचे चरण से लेके ऊपर जहाँ पर मेन मंदिर है वहाँ के रास्ते में आपको जौ छिड़कने चाहिए। अरे इसको कौन बजाएगा? इसको जो खाना है खा लेना अपना। चाची नहीं बजवाना है। एंड फाइनली भैरव का प्राइमरी गेट, यहाँ से आप देख सकते हैं कई सारे घंटे यहाँ लगे हुए हैं। जो कि नीचे से काफ़ी छोटा लग रहा था लेकिन एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है। उसी है यहाँ बैठने के अरेंजमेंट साइड में हो रखे हैं और सामने भैरव का काफ़ी बड़ा ये मेन मंदिर है। स्वागतम। मेरे साथ क्यों नहीं आया? आजा, बैठा, बैठा। मंदिर का नाम सुनो बस चल कर भगवान की सब।
दिन का 12 बजे का टाइम है और यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा धुंध यहाँ पे लगा हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों के मौसम में कितनी अभी भी ठंडक बनी हुई है और यहाँ से पीछे के पहाड़ नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा धुंध हो चुकी है। और थोड़ी देर पहले ये धुंध नहीं थी, तो बहुत थोड़ी देर में ये जब आप बिल्कुल टॉप पर होते हैं तो वो पहाड़ का मौसम बदलता रहता है। अब हम बाबा के मेन मंदिर से नीचे जा रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ। यहाँ दर्शन पूरे हो गए और भीड़ नहीं थी, जिसका बहुत फ़ायदा हमें मिला कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा और आसानी से लोगों को हमें काफ़ी टाइम वहाँ पे उठना पड़ा। और यहाँ पे केदारनाथ वाला नज़ारा हमें मिलता हुआ क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर भी लोग थोड़ा सा टूर में ला रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं जो नहीं चल पाते। और इससे पता चलता है इस मंदिर की मान्यता कितनी है कि लोग अगर पूरी तरह से फिट नहीं है तब भी वो यहाँ पर किसी न किसी अरेंजमेंट के थ्रू आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई विश कि उनकी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो, क्योंकि इतने प्रॉब्लम उठाते हुए भी वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए उन्होंने बाबा में इतनी आस्था है जिसके लिए वो यहाँ पहुँचे हैं। इंडिया में बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड के ऑलमोस्ट हर पहाड़ पे इतना अच्छा व्यू आपको मिल जाएगा। बस आपको पहाड़ के टॉप पर पहुँचने की ज़रूरत है और वहाँ से आपको एक से एक हसीन नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। हनुमान मंदिर है ना, वो देखो हनुमान मंदिर कितनी बड़ी चोटी में। मोस्टली जो उत्तराखंड में मंदिर बने हुए हैं वो पहाड़ों की चोटी पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों की आस्था इन मंदिरों में इतनी ज़्यादा है, भगवान के प्रति इनकी इतनी ज़्यादा आस्था है कि ये किसी भी कष्ट को उठाकर वहाँ तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। और आज की डेट में ना सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि पूरे देश के लोग इन मंदिरों में आ रहे हैं और उनकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे देवी देवता जो उत्तराखंड में बसे हुए हैं वो उनकी जो भी उनकी मनोकामना है वो पूरी कर रहे हैं, जिसका ये असर है कि आज की डेट में जो इतने सारे मंदिर हैं उनके बारे में लोगों को पता चल रहा है। वरना पहले बहुत ही गिने चुने मंदिरों के बारे में लोगों को पता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मंदिरों के बारे में लोगों को पता चल चुका है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने इस YouTube चैनल के थ्रू उन मंदिरों के बारे में और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि और ज़्यादा लोगों को इन मंदिरों का पता चले। और आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन मंदिरों के बारे में पता चले और वो यहाँ पर आने की कोशिश करें और अपनी अपनी इच्छाएँ पूरी भी कर सकें। तो हम भैरव बाबा के मेन दरबार से नीचे आ चुके हैं, जहाँ पर उनकी चरण पादुकाएँ थी और जहाँ पर हमने काली माता का मंदिर भी देखा था। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी था, जिसमें हमने उस समय दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि पहले ऊपर जाके हम मेन भैरव बाबा के दर्शन करें और वापसी में हम हनुमान जी के दर्शन करें। तो अब हम हनुमान मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ हनुमान मंदिर सामने से कैसा है, तो यह है हनुमान मंदिर, जिसमें अब हम भैरव बाबा के दर्शन के बाद आए हैं। और ये आखिरी पड़ाव होगा इस मंदिर की जर्नी का। इसके बाद हम अपना खान पान कर सकते हैं। अभी तक हमने सुबह से इसलिए कुछ नहीं खाया क्योंकि हमें सारे मंदिर कवर करने थे। और अब हम फाइनली हनुमान मंदिर पर आ चुके हैं और हनुमान मंदिर के दर्शन करके उसके बाद फिर हम अपनी यात्रा वापस घर की तरफ स्टार्ट करेंगे। सारे मंदिर के दर्शन के बाद अब हम कर रहे हैं पेट पूजा। तो अब हम सारे दर्शन कर चुके हैं सारे भगवान के, थोड़ी सी पेट पूजा भी कर ली है और अब वापस घर की तरफ निकल पड़े हैं। तो भैरव महादेव के दर्शन भी हम कर चुके हैं और भैरव महादेव के साथ साथ हमने किए माता काली के दर्शन, बजरंगबली के दर्शन। और इस रास्ते में यहाँ पर आने से पहले 2 किलोमीटर नीचे पड़ा था माता वैष्णो देवी का मंदिर। ओवरऑल अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई वुड recommend all of my viewers to come here and visit these temples. Very nice place to come.
थैंक यू।